हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मिशन आरबीएससी में मोस्ट वेलकम। हम बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की तरफ और अब हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उसके टोटल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक चैप्टर को हम कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और प्रश्न इस प्रकार जब हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप बताइए प्रश्न कहाँ से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, पूरा यहीं से मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से इस क्लास को भी देखना है और अच्छे तरीके से आपको इन सारे प्रश्नों को हल करना है। बीच बीच में मैं कुछ प्रश्न भी आपसे पूछूंगा जिसका आपको मुझे जवाब भी देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो अच्छी तरह से हमने देख लिया था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना करी थी और वंश का नाम था संगम। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बार का जो पैटर्न हम देखते हैं तो कुछ हट करके कुछ प्रश्न जरूर आते हैं, पर अगर आप हमारे आरबीएससी मिशन के जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल बिल्कुल योद्धा की तरह तैयार होकर के जाएंगे क्लास में और 100% कवर करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि हम्पी के खंडहरों की खोज 1800 ईस्वी में किसने की थी? दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी ने की थी। कॉलिन मैकेंजी ने की थी और याद होगा कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था और वहां पे गया तो उसने यहाँ का एक नक्शा भी बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि कृष्णदेव राय विजयनगर के किस राजवंश से संबंधित थे? दोस्तों, तीसरा राजवंश था तुलु वंश जिसे कहते हैं। ये तुलु वंश से संबंधित थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अमुक्तमाल्यद। दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है कि वो ग्रंथ किस भाषा में लिखा था। उससे मुझे आप उस ग्रंथ की भाषा का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि विजयनगर का पतन किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद हुआ था? दोस्तों, राक्षस तांगड़ी का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध में हुआ था। और इसमें इनके जो सेनापति थे, मुख्यमंत्री थे, वो थे राम राय। तो एक तरफ विजयनगर की सेना थी, दूसरी तरफ अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की सेना थी और तीनों ने मिलकर के जो है वो हमला किया था और इसमें विजयनगर नष्ट हो गया था। पांचवा प्रश्न देखिए, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरूर आएगा और इसे अच्छी तरह से याद करना बच्चों। तुंगभद्रा नदी जो है, इस तुंगभद्रा नदी से विजयनगर को जल मिलता था। अब मुझे एक और प्रश्न बनाना है कि एक नहर का उल्लेख होता है, इस नहर से इसको पानी मिलता था विजयनगर को। बताइए उस नहर का नाम बताइए मुझे, और नदी का नाम आपको तुंगभद्रा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ेंगे आगे। देखो अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की 7 दीवारों वाली किलेबंदी का वर्णन किया है? तो दोस्तों, आपको याद होगा एक अब्दुल रज्जाक नामक यात्री फारस जी जो भारत आया था, इस अब्दुल रज्जाक ने यहाँ की किलेबंदी का बहुत ही आश्चर्यजनक इसे लगा था ये, और उसने वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, अमर नायक कौन थे? तो दोस्तों, अमर नायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे और साथ ही साथ इन्हें प्रशासन भी सौंपा जाता था। ये किसी इलाके का प्रशासन देखते थे और जरूरत पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। एकता प्रणाली जो मुगल काल में थी ना, सल्तनत काल में, उस एकता प्रणाली की जैसी ये प्रणाली हुआ करती थी इनके। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे? भाई, बहुत ही विशाल प्रवेश द्वार हुआ करते थे जो दूर से ही मंदिर के होने का आभास दिला देते थे, तो उसे गोपुरम कहा जाता था। राइट आंसर आपको लिखना है गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9वां प्रश्न है, अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किसने की थी? जिसकी मैंने आपको पहले भाषा भी पूछी है। तो ग्रंथ की रचना तो हम सभी को पता है, कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश के शासक थे, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने अपनी माता के नाम पर एक नगर की भी स्थापना की थी। आप मुझे उस नगर का नाम भी बताइए कि इन्होंने अपनी माँ की स्मृति में एक नगर बसाया था, वो कौन सा बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों अगला 10वां प्रश्न,
कि पत्थर के रथ के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। देखो विजयनगर में दो मंदिरों का उल्लेख होता है, एक शिव का मंदिर था, दूसरा जो है भगवान विष्णु का मंदिर था। तो जो शिव का मंदिर था वो तो विरूपाक्ष मंदिर था, लेकिन दूसरा मंदिर जो था भगवान विष्णु का विट्ठल मंदिर, जो कि अपने रथ के मंदिर के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर है विट्ठल मंदिर। अगला क्वेश्चन है, अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले 10 प्रश्न। बहुत ही फास्ट गति से फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विजय का नगर, विजय नगर का मतलब होता है विजय का, जीत का शहर। नेक्स्ट है, हम्पी नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर हुआ था। दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। विजयनगर के शासक अपने आप को रिक्त स्थान कहते थे, राय कहते थे, राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में घोड़ों के व्यापारियों को इसके स्थानीय समूह को जो कहा जाता था कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व मुख्यमंत्री राम राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी से निकाले गए प्रमुख नहर का नाम था हिरिया नहर, जो मैंने आपसे पूछा था पहले। कुछ बच्चों ने जिनको याद था वो तो बता दिया, जिन्होंने नहीं याद था उसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर इमारतों में से एक महल था भाई लोटस महल, जिसे कमल महल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर के देवता विरूपाक्ष को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है, भगवान शिव का, और विट्ठल को भगवान विष्णु का। नेक्स्ट, विट्ठल देवता को महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले भगवान का रूप है, विष्णु का रूप है भाई। अगला क्वेश्चन है कि हाथियों का अस्तबल महल के बिल्कुल पास में हुआ करता था, लोटस महल या कमल महल के पास में हुआ करता था। गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। उड़ीसा के शासकों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट है, यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था भाई, यूनानियों और उन लोगों के लिए जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे उनके लिए। विजयनगर के किस शासक ने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम नगर की स्थापना की थी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह प्रश्न पूछा था कि उन्होंने अपनी माता के नाम पर एक नगर बसाया था जिसका नाम था नगलपुरम, और ये कृष्णदेव राय ने बसाया था। ऑब्जेक्ट ये रिक्त स्थान के बाद हम वन लाइनर कर रहे हैं जो 10 प्रश्न करेंगे। डोमिंगो पेस ने विजयनगर शहर की तुलना दुनिया के किस बड़े शहर से की थी। तो राइट आंसर है दोस्तों रोम। नेक्स्ट है, महानवमी डिब्बा पर मुख्य रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता। दशहरा या महानवमी त्योहार मनाया जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर में कमलपुरम जलाशय का उपयोग क्या था। दोस्तों इसके पानी से खेतों की सिंचाई होती थी और राजकीय केंद्र तक पानी ले जाया जाता था। ये कमलपुरम जलाशय, हेरिया नहर, तुंगभद्रा नदी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आपस में कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने एक एक क्लियर कर दिया है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर में कहां से आया था भाई, ये फारस से आया था, फारस का दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक कौन हुआ करते थे। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक तो नायक होते थे और दूसरे अमर नायक होते थे। जो अमर नायक होते थे वो तो सैनिक कमांडर हुआ करते थे जिनको प्रशासन भी सौंपा जाता था, जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, व्यापारियों से, किसानों से राजस्व संग्रहण करते थे। और जो नायक होते थे ये सेना प्रमुख होते थे जो आमतौर पर किलों पर नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट है, 1565 में किन 3 राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर को हराया था। तो एक तरफ बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर थे और दूसरी तरफ जो है वो विजयनगर की सेना थी। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों ने इसको हराया था। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक में स्थित है और विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। तो ये तो छोटे प्रश्न। अब हम करेंगे 5 बड़े प्रश्न जो 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर में भी अगर आते हैं तो बिल्कुल आपको पॉइंट याद रखना है। पहला प्रश्न है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। भाई वर्तमान संदर्भ में इसको ध्यान में रख करके इसको ध्यान में रख करके पूछा जा सकता है। तो पहला तो है प्राकृतिक बेसिन। तुंगभद्रा नदी के पास बहती तुंगभद्रा नदी शहर के पास बहती थी और इसके चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियां थी जिनसे कई जलधाराएं नदी में मिलती थी। उन पहाड़ियों से बहुत छोटी छोटी जलधाराएं आकर के नदी में मिलती थी और ये तुंगभद्रा नदी का नाम याद रखना है। दूसरा है हौजों का निर्माण। धाराओं पर बांध बना करके अलग अलग आकार के हौज बनाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण हौज जो था उसका नाम है कमलपुरम जलाशय।
इसके बाद में देखो जल निकासी अरे जल की व्यवस्था, और दूसरा आप एक याद रखना, हिरिया नहर, तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके यह नहर निकाली गई थी जो धार्मिक और राजकीय केंद्रों की सिंचाई करती थी। और चौथा था जल का वितरण, पानी को शहर के हर हिस्से, बगीचों, महलों, मंदिरों तक पहुंचाने की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। अब्दुल रज्जाक द्वारा वर्णित विजयनगर की किल्लेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी और क्यों थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि 7 पंक्तियों का वर्णन आप जो है अब्दुल रज्जाक ने किया है, वो आपको ध्यान रखना है। अब्दुल रज्जाक ने बताया है कि शहर में किलों की 7 दीवारें थी जो सिर्फ शहर को ही नहीं बल्कि खेतों और जंगलों को भी घेरती थी। इतनी विशाल 7 दीवारें बनाई गई थी। दूसरा है किले के अंदर खेती। जो दूसरी उसने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है दोस्तों, वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच विशाल खेत, बगीचे और पानी के हौज हुआ करते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट आपको लिखना है कारण। मध्यकाल में युद्ध के दौरान दुश्मन कई महीनों तक शहर को घेर कर रखते थे ताकि लोग भूखे मर जाएं। और चौथा है सुरक्षा। ये कुछ गड़बड़ हुई है भाई, क्या हुआ? हम पढ़ रहे थे, हाँ, किलेबंदी, उसके बाद कारण और फिर सुरक्षा। तो खेतों को किले के अंदर रखने से युद्ध के समय भी शहर को अनाज की कमी नहीं होती थी, क्योंकि अंदर ही खेती हो जाती थी, अंदर ही अनाज मिल जाता था, और घेराबंदी भले लंबी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट है अमरनायक प्रणाली क्या थी? इसने विजयनगर के प्रशासन में क्या भूमिका निभाई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और निश्चित रूप से यहां से आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सैनिक कमांडर। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। फिर आपको याद रखना है टैक्स वसूली भी ये लोग करते थे। ये किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे। इनका कुछ हिस्सा वे अपने व्यक्तिगत उपयोग और सेना, हाथियों और घोड़ों के रख रखाव के लिए रखते थे, और बाकी वो राजा को पहुंचा देते थे। दूसरी बात इनकी ध्यान रखनी है कि राजा के प्रति निष्ठा रखते थे। वे राजा को साल में एक बार भेंट देते थे और अपनी वफादारी दिखाने के लिए खुद दरबार में उपस्थिति देते थे, उपहार देते थे। और नियंत्रण, राजा अपना नियंत्रण दिखाने के लिए कभी कभी उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करता था, तबादला भी करता था। ये पूरा सिस्टम जो है वो रहता था अमरनायक प्रणाली का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। महानवमी डिब्बा का क्या महत्व था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। पहला तो है विशाल मंच था भाई। यह शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक था, पर स्थित था। बड़ा मंच था, तकरीबन 11,000 वर्ग फुट का आधार और 40 फुट की ऊंचाई थी। अनुष्ठान और त्योहार, यहाँ मुख्य रूप से शरद ऋतु के महानवमी यानी दशहरा या नवरात्रि त्योहार के दौरान भव्य अनुष्ठान होते थे। फिर आपको याद रखना है कि शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पे होता था। इन 9 दिनों में विजयनगर के राजा अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन करते थे, जिसमें मूर्ति पूजा, जानवरों की बलि, कुश्ती और अमर नायकों द्वारा भेंट देना भी शामिल होता था। तो ये महानवमी डिब्बा का महत्व आप याद रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि विजयनगर के मंदिरों, विशेषकर गोपुरम और मंडप की वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। सबसे पहले गोपुरम, ये राजकीय प्रवेश द्वार होते थे। इतने ऊंचे और विशाल होते थे कि केंद्रीय मंदिर का शिखर भी इनके सामने छोटा लगता था। ये दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। फिर आता है मंडप, ये मंदिर के अंदर लंबे खंभों वाले गलियारे या हॉल होते थे जो मंडप कहलाते थे। फिर आता है नेक्स्ट आता है उपयोग जो है वो इनका। इन मंडपों का उपयोग देवी देवताओं की मूर्तियां रखने, संगीत नृत्य के कार्यक्रमों और विवाह के उत्सव मनाने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, विजयनगर साम्राज्य को हमने कंप्लीट कवर किया। पहले हमने इसके नोट्स देख लिए, सेकंड पार्ट में हमने इसके पूरे क्वेश्चंस कर लिए, और बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके लिए इसी तरीके से लेकर के आने वाला हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले हम सिलेबस को कवर कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको बता दूंगा। आपसे निवेदन ये रहेगा, क्लास को लाइक करना है भाई। लाइक तो आप कर सकते हो ना, अनलिमिटेड लाइक आपको मिलते हैं। और हाइप भी करना है, वीडियो को हाइप करिए। आपके पास प्रति सप्ताह 3 हाइप के ऑप्शन मिलते हैं। प्लीज वीडियो को हाइप करके मुझे मोरल सपोर्ट दे दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।